जब उसको लगेगा कि ये पार्टी के ने मुझे मेरा मिसयूज किया और जो सामने जो पार्टी है वो मुझे एक उद्देश्य दे रही है, तो ये विवेकानंद ने कहा था वे कराई स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो जो युवा है वो उसमें डाइवर्ट हो जाएगा और टीएमसी के सामने अभी सबसे बड़ा खतरा है कि कहीं वो अपना काडर ना खो दे बीजेपी को। और यही बीजेपी जानती है कि उसके पास ये सबसे अच्छा मौका है। प्रधानमंत्री की बार बार रैलियां, प्रधानमंत्री की मौजूदगी, प्रधानमंत्री का भाषण, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री का डायरेक्ट कनेक्ट करना लोगों से, और प्रधानमंत्री के लिए खास तौर से महिलाओं का और बच्चों का जो अपार प्यार है वो टीएमसी के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है। और इसीलिए ममता बनर्जी भी पूरी कोशिश कर रही है कि बार बार वो माँ माटी मानुष का नारा देकर वो लोगों को अपने पास बुलाने की कोशिश करे। अपने काफी डेवलप हो गया है बंगाल के अंदर, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको वो कैसे कंट्रोल करे। और जब प्रधानमंत्री बार बार यहाँ पर आके लोगों से मुखातिब होते हैं, रैली करते हैं, आज की जो रैली है ये बहुत बड़ा ग्रैंड शो है और बीजेपी के लिए बीजेपी की जड़ों को और ज्यादा मजबूत कर देगा, खास तौर से शहरी इलाकों में। और अगर हम बात करते हैं कोलकाता की, कोलकाता में आसपास के गांव के लोग, दूसरे स्टेट के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, जो अब यहाँ के वोटर बन चुके हैं, चाहे वो बिहार झारखंड के भी हो, तो वो बीजेपी के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है चंद्रशेखर। और आज रैलियां करिए, प्रधानमंत्री ने जनसभाएं करी है, कल उनकी जनसभाएं हैं, आज उनका रोड शो चल रहा है, वो इससे पहले भी वो आते रहे। और इसके अलावा जो संदेश खाली का जो मुद्दा है वो जले पे नमक छिड़क रहा है उस पार्टी के ऊपर जो ये कहती है माँ माटी मानुष। अगर आप माँ की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप स्टेट की सुरक्षा कैसे करेंगे, वो भी एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए। और जहां पर एक एमपी जो आप उनको टिकट नहीं मिला है, लेकिन वहां पर जो टीएमसी की एमपी है संदेश खाली में, वो भी एक महिला है और जो अब तक वहां पर गई है, पत्रकारों ने उनको 144 और 174 का डिफरेंस नहीं पता था और ये तमाम अखबारों में हेडलाइंस भी छपी और टीएमसी को बहुत शर्मसार होना पड़ा अपने एमपी की वजह से। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो काडर शिफ्ट का जो एक सिलसिला है खासतौर से बंगाल में, वो एक बड़ा चैलेंज है खासतौर से टीएमसी के लिए अगर उनकी पॉपुलैरिटी घटती है। बंगाल की हम बात करें तो जो मुख्य तौर पे मुकाबला है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में दिखाई दे रहा है, लेकिन बंगाल में सीपीएम भी काफ़ी वहाँ पर सक्रिय रही है और कांग्रेस का भी कुछ जगहों पे अच्छा खासा वहाँ पर वोट बैंक है। इन दो पार्टियों के क्या हालात हैं इस वक्त? देखिए चंद्रशेखर साहब, आपसे बड़ा अच्छा सवाल किया। और जब हम यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, गांव देहात में जाते हैं, तो मुझे 2 झंडे प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं, एक टीएमसी का। वहाँ पर पहुँच चुके हैं। विनोद जी, एक सवाल आपसे यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो विरासत है उसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में प्रधानमंत्री का खासा योगदान रहा है। ये कितना महत्वपूर्ण है अगर हम पश्चिम बंगाल के लिहाज से बात करें? चंद्रशेखर जी, आपने बहुत शानदार सवाल किया। जो आजाद हिंद फौज के से बात करते हैं हम जब कभी और नेताजी की बात कर रहे हैं तो उनका नाम कम से कम 50-60 साल में आजादी के बाद एक गुमनामी में धकेल दिया गया था। आपको याद होगा कि लाल किले में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के जयंती पे वहां किस तरह से नेताजी को कॉम्प्लीमेंट दिया था। आपने देखा होगा कि जिस राजपथ की बात होती थी वहां सुभाष चंद्र बोस का भव्य प्रतिमा लगा के उसका कर्तव्य पथ नाम लिया गया है। तो दिल्ली में जहां सुभाष चंद्र बोस को इस राजधानी दिल्ली में एक तरह से हाशिए पे डाल दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने उस स्वतंत्रता सेनानी के अव्वल सेना नायक को, सुभाष चंद्र बोस को, वो जगह दी है और भारत के प्राण के प्रतिष्ठा में जिनका एक बड़ा योगदान रहा है उनको दिल्ली के उस कर्तव्य पथ को सामने में लाया है। जब आप पार्लियामेंट देखते हैं, संसद भवन देखते हैं, उसके ठीक सामने में कर्तव्य पथ में आप सुभाष चंद्र बोस को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये देश के नायक है जिन्हें अब तक एक तरह से हाशिए पे डाला गया था, गुमनामी में रखा गया था। वो गुमनामी का दौर खत्म हुआ और सुभाष चंद्र बोस मुख्य धारा में उस नई पीढ़ी के सामने में खड़े हैं। जो भी कोई कर्तव्य पथ पे जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस उनको सामने में मिलेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। जब आप स्वामी विवेकानंद के इस स्टैच्यू के सामने में पीएम को देखते हैं और पुष्पांजलि करते हुए देखते हैं तो ये भारत की एक सांस्कृतिक गौरव रही है।
चेतना का रहा है। ये विश्व गुरु भारत जो है उसके, भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, उसकी एक सबसे बड़ी अवहेलना है। को तो स्वामी विवेकानंद के स्टेच्यू के सामने में अपनी यात्रा को, सब इस रोड शो को अब विराम दिया है। तो आप कह सकते हैं कि भारत की जो भारतीयता है, भारत की जो मौलिकता है, उस मौलिकता को एक पहचान देने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये रोड शो है, जिसका नाम